भाभी जी पाए लागू। पता क्या भाभी, देश में रहने वाले 125 करोड़ लोग फैब इंडिया की तरह हैं। जी हाँ, क्योंकि एक तो हम सब मिट्टी के बने हुए हैं और हम सब 100% शुद्ध भारतीय हैं। अब देखो ना, फैब इंडिया के किसी आदमी ने मुझे ये किताब गिफ्ट करी है, बोले कि ये तुम्हारे दिमाग की तरह है, इसको पढ़ो। आप एक काम करो, स्पेशल खबरें देखो, तब तक मैं पढ़ता हूँ। इसमें ये मेरे दिमाग की तरह है, खाली। हाँ? ये तो बेइज्जती कर दी। आप खबरें देखो जरा, मैं देखता हूँ। भाई किसने दी किताब यार, किसने दी है? बर्फ के बीच मना आदि का जन्मदिन। अर्जुन का सुपर हॉट फोटोशूट देख बन जाएगा आपका दिन। क्या है शक्ति नेहा का इतिहास के सिक्कों से रिश्ता? बीकानेर में नाव पर शुरू हुआ शोएब की कहानी का किस्सा। हमारे अभिषेक भाई का बर्थडे आ रहा है, तो वो अदिति जी के साथ स्नो वर्ल्ड घूम रहे हैं। अरे स्नो वर्ल्ड में तो स्नो हाउस भी होता है ना। भाभी जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। पता क्या, देखो गर्मियां आ रही हैं, तो मैं सोच रहा हूं ना कि एक स्नो हाउस बनवा लूं। इसके बड़े फायदे हो जाएंगे। देखो, एक तो एसी लगाना नहीं पड़ेगा और आपको फ्रिज नहीं चलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से बिजली का बिल कम आएगा। तो पड़ोसियों के मीटर में कुंडा भी नहीं फंसाना पड़ेगा। हमारे मीटर में कुंडा फंसाता है? हाँ, तो जैसे कि आप नहीं लगाते हो। अरे छोड़ो, हमें सब पता है। अरे हमारे मीटर में तुम लगाते हो यार। अरे मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे पता है हमारा बिजली का बिल इतना तेज आया था। अरे छोड़ो यार, अरे हटाना, भैंस की जोड़ करो। इसको जाना कुल्लू मनाली था, मैं उसके मिनीचर पे लेके आ गई उसे, और वो है फिनिक्स मार्केट सिटी का स्नो वर्ल्ड। तो विंटर्स चल भी रही है एंड हमें स्नो का एक्सपीरियंस लेना था, तो हम यहाँ आए हैं। चलो फिर रेडी हो जाते हैं, आपको नहीं होना? मैंने बोला मैं बेइज्जती नहीं करूंगी, तो ये चालू हो गया। मेरा बर्थडे है ना, तो मैं कर सकता हूँ बेइज्जती। तो ये 365 डेज बर्थडे चलता है। नाच नाच के थक गया हूँ, दारू पी के अक गया हूँ, मुझको नींद नहीं आ रही है, साथ में अपने सोने दो। कड़ पप्पे वो 80-90 पूरे 100, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो। अकड़ पकड़ पप्पे वो 80-90 पूरे 100, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो। जाना था इसको कुल्लू, पहुंच के कुल्ला। मैंने न्यू ईयर में सोचा था मैं जाऊंगा गोवा, पहुंच गया घाट के ऊपर। हमारी इससे ऊपर ऊंची उड़ान नहीं है मुझे लगता है। नहीं, बर्थडे है इसका, इतना तो गिफ्ट मिलता है इसको, कुर्ला मॉल। तू के हूँ मैं तेरे आंटी, बट तेरी जुबान चलती है जैसे कैंची। अब मैं आई हूँ बस पार्टी करने, तू क्यों फालतू में हूँ फिरता है सेंटी। ये ठंड है यहाँ पे, एक्चुअली मेरे को नहीं लग रहा था। मेरे को लगा ओ, मैंने तो फ्रॉक पहनी है, मेरी कुल्फी जम चुकी है। तू लेडी वो जादूगर लग रही है। क्या लग रही हूँ? जो लेडी जादूगर सम्राट शंकर होती है ना, उसका लेडी वर्जन जादूगर सम्राट शंकर। ये पता कैसे लग रहा है? ये चलता फिरता बर्फ का गोला। ये चलती फिरती अमूल दूध की थैली। वो इडियट आइस स्केटिंग करके वहाँ गिर रहा है और मैं आई हूँ ये सरप्राइज तैयार करने के लिए उस इडियट के लिए। तो हम यहाँ केक लाए हैं इसके लिए, तो हम अब उसे बुलाते हैं और उसके गले के साथ इसका केक भी काटते हैं। चाहे तू अगर तुमसे वर्ल्ड से मिलवा दूं, या चाहे जो दूं तो बर्थडे बम से दिलवा दूं। इसी का बर्थडे खेलो, इसके मुंह पे खेलो, ये तो देख तमाशा, देख तमाशा, देख तमाशा देख। He's busy, sorry, he's ignoring me. इधर भी उसका फोन कॉल खत्म नहीं हो रहा है, इमेजिन। दिल का नेटवर्क है किसी के साथ उसका। ओए! अरे बर्थडे सॉन्ग बज रहा है, स्टूपिड। गर्लफ्रेंड को बाद में फोन करना। Thank you so much. Thank you. हैप्पी बर्थडे साल में तू 4 बार मनाती है, ना एक ना खर्चे खर्चा लौंडों का करवाती है। एलवी शलवी गुची गुची क्या क्या तू मंगवाती है।
थैंक यू सो मच। और अदिति थैंक यू सो मच। मुझसे ज़्यादा तेरे को जल्दी लग रही है केक काटने की। भूख लगी है। बट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। पहले तो ये कितना बड़ा सरप्राइज़ देके ऊपर से डबल बड़ा सरप्राइज़ हो गया। केक भी है यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो 365 दिन मैं इसकी बेइज्जती करती रहती हूँ, पर क्योंकि आज इसका बर्थडे था इसको खुश कर देते हैं हम। आपकी आईब्रोज तो गंदी है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, बट यार मेरा बर्थडे याद हुआ यार। तारीफ निकलती नहीं है ना मुंह से। ओके सो I'll do acting now. Okay, he's my best friend. He always is there for me. He's very nice. He always supports me. ये दिल से बोलिए ये सब चीजें। He always supports me. He cares for me, and his eyebrows are very bad. Happy birthday. May God bless you. May you be very successful. और जैसे हो वैसे ही रहो और प्लीज अपनी आईब्रोज करा लो। मैं एक दिन एक जिंदगी में तेरा एक ऐसा बर्थडे आएगा जिस दिन मैं अपनी आईब्रो कटवा के आऊंगा। मैं और सबसे वो ज्यादा पता खुश नहीं होंगी, कौन सा पता है? बर्थडे होगा तेरा। पर जरूर आएगा। और थैंक यू सो मच इतना अच्छा सरप्राइज ये मेरा प्लान करने बेस्टेस्ट के लिए। फ्रेंड है Thank you. और मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये, और इसका बर्थडे आज, तो मेरी फेवरेट लाइन बोलती हूँ। मुझे इसके जन्मदिन की बहुत खुशी है, इसके पैदा होने की बहुत खुशी है मुझे। और इसके बहुत सारे बर्थडेज आए। नेक्स्ट बर्थडे हम हॉट बर्थडे मनाएंगे। हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी गलती का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ते हैं। जी हाँ, कल क्या हुआ, मुझे एक बेवड़ा मिला, ऐसे एकदम टुन। और देवर क्या हाल है तेरे? मैंने कहा यार क्यों करते हो ये सब, क्यों करते हो, ये गलत काम है, ऐसा मत किया करो, और ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? बोला ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं बुजुर्गों की वजह से कर रहा हूँ, बुजुर्गों की इज्जत की वजह से। मैंने कहा बुजुर्गों की इज्जत की वजह से मतलब क्यों, ऐसा क्यों यार, बुजुर्गों की वजह से क्यों? बोला और नहीं तो क्या है, शराब जो है वो दुश्मन होती है और बुजुर्गों ने सिखाया है कि अपने दुश्मन को गले लगाओ। ओह माय गॉड, दुश्मन को गले लगाने का टाइम हो गया। एक गोरा रंग दूजा रवे फैशना च उत्तों नखरे दी करी जहां में अतनी मारते वपार नी तू हुस्न खलार नी तू बिजनेस कर दिते ठपनी तेरी वॉक तेरी टॉक बड़ी ग्रैंड वॉक तेरी टॉक बड़ी ग्रैंड तू नीरी फैशन कुड़िए तेनू वेख वेख चलदे ने ब्रांड तू नीरी फैशन कुड़िए। हाय, मैं हूँ आप सबकी तेजस्वी और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पा करना, स्पेशली नेल स्पा, और बहुत टाइम हो गया था कि मैंने कोई इंटरव्यू दिया हो, आप सब से बात की हो, तो आज मैं आई हूँ नेल स्पा एक्सपीरियंस में, वही नेल स्पा का एक्सपीरियंस लेने और आपके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करने। तो जब मैं ये करा रही हूँ तो क्यों ना आप सब मेरे साथ मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, वो सब आप भी देखें। तो चलिए। यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, वो देख के बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि ये जो है वो मैंने कराया हुआ है, दैट्स फ्रेंच मैनिक्योर। अब इस टाइम में क्या अलग कराऊँ? Oh God, I'm very confused. I think मैं ना पहले स्टार्ट करूँगी, उसके बाद I'll try to figure out कि मुझे exactly करना क्या है। ये आपको बहुत स्कैरी लग रहा होगा इस समय, बट डोंट वरी, इनको ये बहुत प्रिटी बनाने वाले हैं और इनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और ये इतने लंबे नहीं रहेंगे। ऑब्वियसली मैं इतने लंबे नाखूनों का क्या करूँगी?
एक्सटेंशंस हो गए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इस पे पेंट लगना बाकी है जो आई थिंक मैंने फाइनली फिगर आउट कर लिया है, और वो मैं पहले कर चुकी हूँ, बट दिस इज़ अ डिफरेंट प्लेस, तो लेट्स सी, शायद थोड़ा डिफरेंट हो और कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की सोच रही हूँ, तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथों के नेल्स रेडी है। मैंने बहुत सटल पिंक किया हुआ है, और जैसे कि मुझे बहुत सिंपल चीज़ें पसंद है वैसे ही मैंने अपने हाथों का नेल एक्सटेंशन कराया है। और अब बारी है मेरे पैरों की, एंड आई हैव माई पेडिक्योर गोइंग ऑन। मैं उसका नेल पेंट भी पिंक की फैमिली में ही रखूँगी, बट आई विल मेक इट अ लिटिल डार्कर। लेट्स पेडिक्योर करवाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसके साथ फुट मसाज भी मिलता है जो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। और ये जो चेयर है जिसमें मैं बैठी हूँ उसमें मुझे वैसे ही बैक मसाज मिल रहा है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन नोटिस, बट आई एम मूविंग राइट नाउ थोड़ा थोड़ा। तो मैं यहाँ आती रहती हूँ, and it's always fun to pamper myself and experiment with things. तो आप भी आइए, एक्सपीरियंस कीजिए, बहुत मज़ा आता है। तुम्हारी बॉलीवुड विच एंट्री सारे ने रिकॉर्ड जाने टुटनी रहिंदियां ने साड़ी दियां विचों विच डर दियां ऑफरां ना जान किते छुटनी। तू बजा गई है गुरु दा भी बैंड, तू बजा गई है मित्रां दा बैंड, तू निरी फैशन कुड़िए। ब्यूटी के लिए मैं एग्जैक्टली लाइक स्पेसिफिकली कुछ करती नहीं हूँ, लाइक हेल्दी खाती हूँ, लाइक जो मम्मी बनाती है वही। Mostly my reason for mani pedi is not because I want them to look pretty, it's mostly because of hygiene, क्योंकि बहुत clean होता है सब कुछ, सारा dirt निकलता है, तो that is why I do it। पर उसी के साथ साथ थोड़े pretty nails दिखने के बहाने मिलते हैं, स्पेशली स्पाज में, नेल स्पाज में, तो वो मैं थोड़ा फ़ायदा उठा लेती हूँ। अदरवाइज ऐसे स्पेशल कोई टिप्स हैं नहीं। ऑनेस्ट मेरा मैनी पेडी तो हो गया है, मुझे मेरे फ्री टाइम का कैसे उपयोग करना है आज पता चला है। थैंक यू न्यूज़ 18 इंडिया कि आपने आपकी वजह से मुझे इतना सुकून का समय स्पेंड करने का मौका मिला। तो यार थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, बाय। एक गोरा रंग दूजा रवे फैशना च उत्तों नखरे दी करी जहां में अतनी मारते वपार नी तू हुस्न खलार नी तू बिजनेस कर दिते ठपनी। तेरी वॉक तेरी टॉक बड़ी ग्रैंड, वॉक तेरी टॉक बड़ी ग्रैंड, तू निरी फैशन कुड़िए, तेनू वेख वेख चलदे ने ब्रांड, तू निरी फैशन कुड़िए। आपको पता है भाभी जी, शोएब इब्राहिम है ना हमारे, वो बीकानेर में मांझी बने हुए हैं, मांझी। जी हाँ, पता क्यों? बीकानेर के अंदर वो एक बोट राइड कर रहे हैं, और जो लोग बोट राइड करते हैं उसे मांझी कहते हैं ना। मुझे लगता है ना इन्होंने बहुत दूर की सोची है। मांझी बनने के बाद दो फायदा हो जाएगा, हो सकता है कि अगली बार बिहार के सीएम यही हो, या फिर मांझी बनने के बाद अगर ये पहाड़ तोड़ देते हैं तो हो सकता है कि एक और फिल्म इन पर बन जाए। सही है भाई, सही है। Everybody wants you. Who that sexy boy? Everybody needs you. Who that sexy boy? Everybody loves you. Who's that sexy boy? Sexy boy. किसी के हाथ ना आएगा ये लड़का, किसी के हाथ ना आएगा ये लड़का। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। कोई लौट कर वापस आ गया है, और देखिए तो कौन आया है, यहाँ है शोएब। वापस फाइनली आ ही गए आप। यस, काफ़ी वक्त के बाद, आई थिंक 4 साल हो गया, और 4 साल पता नहीं चला, देखा जाए तो बहुत बड़ा वक्त है। सो फाइनली मैं लौट के आ गया हूँ। अच्छा, लौट कर आए तो हैं, लेकिन अभिमन्यु सिंह बनकर आए हैं। अभिमन्यु एक मेजर है आर्मी में,
सो सबसे पहले तो मैं उसके लिए एक्साइटेड था कि मुझे फिर से एक आर्मी मैन प्ले करने को मिलेगा, और इससे पहले मैंने भी एक फिल्म की है बटालियन 609 और उसमें भी मैं आर्मी मैन ही प्ले कर रहा हूँ। शोएब, लेकिन इतना वक्त क्यों लगा वापस आने में? कोई प्रॉमिसिंग स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी या पिक्चर में ज़्यादा बिजी थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले जब लास्ट मैंने शो छोड़ा तो उस वक्त तो पहले मैं खुद पे ही बिजी था, क्योंकि उस वक्त तो आप सब जानते हैं कि मैं कैसा था। सो इन बिटवीन मैंने 18 kg वेट लॉस किया, हार्ड वर्कआउट। उसके बाद फिर मैं जैसे मैंने बताया, मैं एक साल में एक फिल्म के प्रोजेक्ट पे बिजी था, और उसके बाद टीवी के लिए हाँ मैं एक अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढ रहा था, और लकीली मुझे ये स्क्रिप्ट मिली विद अ गुड प्रोडक्शन हाउस एंड अ ग्रेट चैनल। तो मेरे लिए तो ये ऐसा हो गया जैसे द आइसिंग ऑन केक। लोग बीकानेर में हैं, बीकानेर में गजनेर है, गजनेर पैलेस में हम लोग शूट कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, और यहाँ का स्टाफ, खाना बहुत अच्छा है। अच्छा, इतने ब्यूटीफुल लोकेशन पे दीपिका को थोड़ा मिस तो कर ही रहे होंगे। हाँ नहीं, दीपिका को तो खैर सिर्फ इस लोकेशन की बात नहीं, मैं उसे हमेशा भी मिस करता रहता हूँ। इनफैक्ट मेरी भी दिन में उससे बात हुई थी, तो मैंने उससे कहा था कि दीपिका बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत जगह है, हम एक बार ज़रूर आएंगे यहाँ पे। अच्छा, दीपिका का क्या रिएक्शन था जब इस शो के बारे में पता चला? वो कितनी एक्साइटेड हैं आपके कमबैक को लेकर? वो अपनी लाइफ में मुझको लेके हमेशा एक्साइटेड रहती है। छोटी से छोटी चीज़ों को लेके कुछ भी होता है तो वो उसको बस सिर्फ मेरे चेहरे पे खुशी देखनी है। तो ये एक मतलब क्या बोले उसके लिए, वो जितना भी करती है ना, उसके लिए वो कम रहता है जितना भी वो मेरे लिए करती है, तो उसके लिए वो हमेशा कम रहता है। करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। ये मेरे प्यार का असर है। नचांगे सारी रात सोनियों नचांगे सारी रात सोनियों कर लो थोड़ा सा प्यार, सोनियों कर लो थोड़ा सा प्यार। लास्टली दीपिका के लिए एक गाना गुनगुना दीजिए, और अपने सारे फैंस के लिए गुनगुना दीजिए जो आप लोगों को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। लेकिन ये गाना दीपिका के लिए और मेरे सारे फैंस के लिए जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कैमरामैन रितेश के साथ रुचिका सिंह, बीकानेर, राजस्थान। हमारी खबरी भाभी की एक खासियत है कि वो जो भी कहती हैं शायराना अंदाज में कहती हैं। आपको पता है, जब पहली बार उन्हें देखने लड़के वाले आए थे तो लड़का बहुत काला था, और उन्होंने उस लड़के को शायराना अंदाज में रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि तुम आग नहीं आग का दरिया हो, तुम आग नहीं आग का दरिया हो, और ये रिश्ता हो नहीं सकता काहे कि तुम बहुत करिया हो। हक करे कहीं की। राम झूठ न बुलवाए सकी। सबसे पहले आपको एक ठो गुड न्यूज दे देते हैं। अजी अपनी मंदना करीमी बाना ऊना कल कोर्ट में अपना लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड गौरव गुप्ता से शादी रचा ली है। जी हाँ, सही सुने हैं आप। इसका सबूत वो खुद हमका इंस्टाग्राम पर दी है। राम झूठ ना बुलवाए सकी। हम सुने हैं कि बेहद में पहला किस होने जा रहा है माया और अर्जुन के बीच, जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कुशाल। भाई वाह, किस करने के लिए भी प्रैक्टिस। हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सकी। अपने करणवीर बोहरा बाना ऊना आजकल करण पटेल से जलने लगे हैं। सच में, वैसे तो ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम सुने हैं कि करण पटेल ने जिस तरह से अपनी बॉडी बनाई है उसके बाद करणवीर उनसे जेलस फील करने लगे हैं। हम एकदम सही सुने हैं। तो इसी खबर के साथ भाभी जी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड से क्या कहा। उसने कहा कि तेरी जुल्फों में मैं खो जाना चाहता हूं।
तेरी जुल्फों में मैं खो जाना चाहता हूं, पर न जाने तू कौन सा तेल लगाती है कि हर बार फिसल जाता हूं। अर्जुन बिजलानी, अर्जुन बिजलानी, कितना स्ट्रॉन्ग नाम है ना भाभी जी, कितना एनर्जेटिक नाम है। बताइए, इतने बड़े स्टार हैं, कोई क्यों नहीं इनकी फोटो खींचेगा? हर कोई इनकी फोटो खींचना चाहता है। एक मैं हूं देवर, कोई फोटो नहीं खींचता मेरी। कल मैं मोबाइल खरीदने गया, उन्होंने मोबाइल में से कैमरा निकाल लिया, बोले तुम तो इसके लायक भी नहीं हो। ऐसे नहीं करना चाहिए यार, बेइज्जती कर देते हैं लोग। अर्जुन बिजलानी जी ने फोटो शूट करवा के सेट पर आग लगा दिया है। आग लग गई? अच्छा, तभी मुझे ये पकड़ाया गया है। अरे आग लगा दी उन्होंने। भाभी जी आप खबर देखो, मैं आग बुझा के आता हूँ। ओए 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 ओए। Make some noise for the Desi Boys. D-Boys. D-Boys. ये है मोस्ट वांटेड मुंडा, ये है मोस्ट वांटेड मुंडा। कभी टशन दिखाते तो कभी दिल चुराते तो कभी कूल डूड बनकर आते। भाई आज तो राघव यानी कि अर्जुन का हर अंदाज है कातिलाना, क्योंकि जनाब ने आज लुक जो है बदल डाला। रोज़ एक किरदार प्ले करते हैं, रोज़ सुबह जाते हैं, वही लुक में होते हैं, वही लाइंस आप कर रहे होते हो, वही स्क्रिप्ट आप करते हो, वही एक्टर्स आप यू आर देयर लाइक फॉर 12-13 आवर्स देयर ऑन द सेट एवरी डे। सो आई थिंक दिस फोटो शूट makes you revisit yourself actually more than anything, and ऐसा लगता है कि नहीं यार, उस किरदार से हटकर मेरी एक पर्सनल लाइफ है, आइडेंटिटी है। जी हाँ, अर्जुन का ये बदला अंदाज है एक खास फोटो शूट के लिए, जिसके लिए उन्होंने अपने डेली शूटिंग शेड्यूल से वक्त निकाला और फोटोग्राफर प्रशांत सरदानी के साथ फोटो शूट करवा डाला। This is the day and I just checked whether Prashant was free and luckily he was, और हमने डिसाइड किया कि फ़ोटो शूट करते हैं, ये लुक्स प्लान करते हैं, I'll carry this, it was like an impromptu thing, और फाइनली हो भी गया। तो सबसे पहले देखिए अर्जुन का ये पहला लुक, जिसमें अर्जुन ने पहनी है रेड जैकेट और लग रहे हैं काफी डैशिंग। तो मैं हमेशा टारगेट करता हूँ कि उनकी आईज, उनका फेस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो, एंड अर्जुन के फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। मेरे हिसाब से जो फोटोशूट में वर्क हो रहा था, जो मैंने लुक डिसाइड किए, स्पेशली इट वाज मोर इनटू वेस्टर्नाइज एंड फैशन के ऊपर। वो जो कॉन्सेप्ट्स जो इनके रेगुलर लुक्स नॉर्मली एक सीरियल में होते हैं, उससे थोड़ा हट के ट्राई करना था, एंड आई थिंक वो बहुत अच्छा इनको भी लगा होगा ज़रूर जो वर्क हुआ है। अर्जुन का दूसरा लुक है बेहद सिंपल बट काफी एलिगेंट, जिसमें पहना है उन्होंने ग्रे पुलोवर। जो आप यूजुअल एक लुक कैरी करते हैं अपने डेली लाइफ में, you don't in a photo shoot you can plan different looks and have those kind of looks, and ki you can look in so many different ways when you have those pictures, so I think it's very important to keep having photo shoots. और अब देखिए अर्जुन का तीसरा लुक, जिसमें अर्जुन ने पहनी है ब्लैक टी शर्ट विद ब्लैक ब्लेजर। He has a different vision, I have a different vision, so दोनों के विजन जब कॉमन ग्राउंड्स पे आते हैं तो देन काम और भी अच्छा निकल के आता है। तो उम्मीद है डेली सोप से हटकर अर्जुन के ये 3 डिफरेंट लुक उनके फैंस को जरूर पसंद आए होंगे। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पिलकवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। मेरा मानना है कि जिंदगी में हर एक फ्रेंड इसलिए जरूरी होता है ताकि वो आपकी बेइज्जती कर सके। हाँ, कल क्या हुआ, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि मेरे भाई मुझे एक पार्टी में जाना है, तो मैं ऐसा कौन सा कोट पहनूं जिससे कि लोग सिर्फ मुझे देखें। तो बोला कि तुझे कोट पहनना है तो एक काम कर, तू पेटीकोट पहन ले, देखेंगे कुछ लोग तो घर भी आएंगे। हंसो मत भाभी जी, मैंने तो खरीद भी लिया है, अब हंसो। ये एक्सेल साइज है ना, क्या है? अच्छा, इसमें साइज नहीं होता है। पैसा, ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। ये हो मुसीबत, न हो मुसीबत, हो मुसीबत, न हो मुसीबत। 7, 8, 9। फॉर्चुनेटली हम भी कुछ टाइम से कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट नॉट मी, I've just lately developed this interest of collecting coins and old notes. मुसीबत, हो मुसीबत, न हो मुसीबत। 7, 8, 9, 10।
Neha and Neha's late father Ashok Kumar used to collect a lot of coins, and I'm quite proud of her कि उससे ये शौक है. ये बहुत ही यूनिक शौक है जो बहुत कम लोगों का होता है. तो ब्रिटिशर्स के ज़माने के कॉइन्स हैं और अलग अलग कंट्रीज़ के मिडीवल टाइम्स के वो टाइप के कॉइन्स हैं. I'm just taking care of the collection which my father has done. I would show few of his collection. I have loads and loads of collection. ये 1948 का 20 पैसे का कॉइन है. ये कॉइन है 1758 का. This is 1969. 20 पैसे का. Yes. हमारे पास 1 पैसा, 2 पैसा, आधा पैसा, 1 आना, ये सारे कॉइन्स भी हैं. पैसा ये पैसा पैसा है कैसा नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा ये हो मुसीबत न हो मुसीबत न हो मुसीबत 7 8 9. ये देखिए ये 2 पैसा, ये तो मैंने कभी लाइफ में कभी देखे नहीं है, पहली बार आई हैव सीन. खासियत ये होती है इन कॉइन्स की कि आप भले इस दुनिया में रहे ना रहें लेकिन ये कॉइन्स हमेशा रहते हैं और कुछ ना कुछ इनके पीछे हिस्ट्री छोड़ जाते हैं. नेहा वुड नेवर सेल दीज कॉइन्स. ये बहुत ही प्रेशियस हैं और इनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है. पुराने ज़माने के कॉइन्स हैं वो 10,000 30,000 के बिकते हैं, प्लस और भी जो पुराने कॉइन्स हैं लाखों में बिकते हैं. नेहा का यूनिक कॉइन कलेक्शन है. पूरी बुक भरी हुई है और ऐसे और भी बुक्स भरी हुई हैं. मैंने ऐसे डिसाइड कर लिया that I'm gonna collect more coins और मैंने कुछ अभी करेंसी कलेक्ट करना शुरू किया है. ये जो 10 का नोट है ये है डायमंड इशू. बेसिकली ये बहुत ही रेयर है, ये आपको बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगा. इट्स अ वेरी रेयर नोट साइंड बाय एन नरसिम्हम. ये बहुत रेयर नोट है और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत हाई है. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड अगर आपको भी ऐसी कोई हॉबी है, नोट कलेक्शन की हॉबी है, तो प्लीज़ उसे बखूबी निभाइए. ये बहुत ही रेयर चीज़ है और इसे कलेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है. नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा ये हो मुसीबत न हो मुसीबत न हो मुसीबत 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हमारे देश की भाभियां चाहे जितना सज ले संवर ले, लेकिन जो हमारे देश के भैया लोग हैं ना, वो उनको तंग करने से बाज नहीं आते हैं. कल क्या हुआ, पिस्ता भैया ने पुष्पा भाभी को ऑफिस से फोन किया और बोले, पुष्पा आज जो तुमने पायल जो डाली थी ना, हाय हाय कमाल लग रही थी. भाभी खुश हो गई. फिर बोले, पुष्पा जो तुमने झुमका पहना था ना, हाय हाय कातिल लग रही थी. भाभी और खुश हो गई. फिर भैया ने बोला, और जो तुमने आज जो गहने डाले थे ना, हाय हाय मैं बता नहीं सकता कि तुम क्या लग रही थी. भाभी खुश हो गई, बोली उफ इतनी तारीफ. क्या कर रहे हो ऑफिस में? बोले कुछ नहीं यार, कुछ काम नहीं था, सोचा कि मजाक ही कर लूं. चलो रखो फोन रखो, बहुत फालतू बात करते हो तुम. चलो बॉस बुला रहे हैं. जी मनोज जी आया. हाँ हाय दिस इज़ रागिनी और मैं हूँ एडोनिया फ्रॉम खूनखार. सो ये मेरी तिजोरी है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. मेरे कुछ इयरिंग्स हैं, नेकलेसेस हैं, दिस इज़ कमर बेल्ट है, ये मेरे एंकलेट्स वगैरह भी हैं. थोड़ी छोटी तिजोरी है मगर बहुत क्यूट और बहुत ही एडोरेबल है.
मेरा सबसे फेवरेट तो दिस ज्वेलरी है, ये जो इयररिंग्स है मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है बिकॉज गोल्ड एंड द वाइट कलर, मेरा कलर फेवरेट वाइट है तो मेरे को ये बहुत प्रिटी लगता है. सो आई थिंक इट लुक्स वेरी नाइस एज वेल. सो या दिस इज माई फेवरेट ज्वेलरी पीस ओवर हियर. और इसके अलावा व्हाट इज़ माई फेवरेट इज़ दिस वन, ये फुल वाला इयररिंग्स. दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी, बहुत क्यूट है, एलीट है और बहुत ही क्लासी है. जो मुझे बहुत पसंद है वो है ये फिंगर रिंग, दिस रेड एमरल्ड फिंगर रिंग जो है, सॉरी रेड रूबी फिंगर रिंग जो है यहाँ पे, ये दिस वेरी प्रिटी. हाँ, इसके अलावा एंकलेट्स जो कि बहुत ही सुंदर हैं, वो ये एंकलेट्स हैं, बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही डेलिकेट. मैं आपको दिखाऊंगी पहन के ऑन माई शू. सॉरी, बहुत ही एलीट और बहुत ही फेमिनिन साइज, तो मुझे ये बहुत पसंद है इसलिए. सो दिस इज़ नाइस. और इसके अलावा दिस इज़ द रॉयल कड़ा ऑफ आर खानदान जो आप देख सकते हैं, पर्ल्स एंड रूबीज एंड गोल्ड. जो बहुत खास है हमारी वैम्पायर की रॉयल फैमिली में वो है ये 2 कड़े. These are the 2 kadas which we have because red color है which is a vampire color of course, so इसलिए बहुत खास है. ये मेरी माँ ने मुझे दिए हैं तिजोरी में. They're very pretty सी. तो अभी एक और है बहुत ही जो इन्हांस करता है रॉयल फैमिली की तिजोरी को, वो है ये कमरबंद, जो कि हम लोग, आई एम सो सॉरी मेरे ट्राउजर्स पहने हैं जो कि कभी हम लोग यहाँ कमर में पहनते हैं इसको. तो मैं अभी ऐसे दिखा सकती हूँ, सॉरी. ये है कमरबंद. सो ये है मेरी तिजोरी और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी. एंड आई एम श्योर कि आपसे थोड़ी बेटर तिजोरी मेरी होगी. फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐड करूँ इसमें तो प्लीज़ लेट मी नो. एंड जो सजेशन आपके होंगे मैं उनको इनकॉर्पोरेट करूँगी, एडिशन करूँगी. एंड वन टिप टू ऑल ऑफ यू, आप किसी पार्टी में अगर जाते हैं सो आई वुड सजेस्ट पर्सनली एज रागिनी, कीप इट वेरी सिंपल एंड सिंपलिसिटी इट स्पीक्स आउट अच्छे से. तो आप एक सिंपल डैंडरस पहने अगर विद अ नाइस इंडियन वेयर, तो दिस विल लुक प्रिटी एंड परफेक्ट. सो दिस इज माई टिप टू ऑल ऑफ यू, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा. बाय. मुझे लगता है भाभी जी पर्सनली कि जो मैथ्स के टीचर होते हैं ना, भगवान ने इनके भेजे में भेजा ही नहीं होता है. हाँ, अरे पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं ये लोग. एक्स की वैल्यू ये मान लो, वो मान लो, बस ऐसा मान लो, वैसा मान लो. कल तो हद ही हो गई. एक मैथ्स के टीचर कटोरी में खाली रोटी डुबो के खा रहे थे. मैंने पूछा सर कटोरी खाली है, सिर्फ रोटी डुबा के खा रहे हो, मतलब क्यों, ऐसा क्यों? बोले यार देखो ऐसा है, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैंने मान लिया है कि कटोरी में दाल है. तुम भी खाओ, बहुत टेस्टी बनी है. मैं छौंक भी डाला खा. इस हफ्ते के नॉमिनेटेड सदस्यों बानी और रोहन में से किसी एक सदस्य का घर से बेघर होने का. बानी और रोहन, आप दोनों 3 के काउंट पर बजर प्रेस करेंगे. 1, 2, 3. बिग बॉस के घर से बेघर होके रोहन यहाँ आ गए फाइनली, और आप सब उनसे रूबरू होना चाहते. तो देखिए फाइनली यहाँ पे मुस्कुराता हुआ चेहरा वापस लौट आया है. रोहन कैसी रही पूरी जर्नी? पूरी जर्नी तो अगर मैं डिस्क्राइब करने लग जाऊं तो 102 दिन और लगेंगे 102 दिन को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि हर एक दिन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सी सारी चीज़ें होती है. लेकिन जर्नी बहुत ही अमेजिंग थी. अप्स एंड डाउन्स थे, रोलर कोस्टर राइड की तरह थी. टास्क जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो मैंने अपना 100% दिया हमेशा, और काफ़ी टास्क जीते भी. और दोस्ती हुई मेरी इस जर्नी में, पहले तो करण जी से, फिर राहुल जी, गौरव जी, लोपा, सब बहुत क्लोज थे. और घर से निकलने के बाद भी मुझे लगता है कि सब लोग वैसे ही मिलते रहेंगे और क्लोज रहेंगे. तो लेट्स सी. एक मोमेंट था जब सलमान सर और शाहरुख सर दोनों ही वीकेंड पे आकर
प्रेस कर रहे थे, और जब मैंने वो पोस्ट किया तो उन्होंने मुझे शाहरुख खान घर का बताया, तो बहुत अच्छा लगा। वो ऐसे मोमेंट्स बहुत मतलब चेरिश करूँगा मैं ज़िंदगी भर की। ऑब्वियसली यार बड़ी बात है, सलमान सर और शाहरुख सर जिनको आप जो बचपन से आप जिनको देखते हैं, वो दोनों वहाँ खड़े और आपसे बात कर रहे हैं यार, इससे बड़ा और क्या होगा। तो हाँ, मज़ा आया। रोहन क्या चाहते हैं कौन जीते? अब 4 लोग बचे हैं। एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि मैं चाहूँगा कौन जीते? अच्छा, मैं तो जानती हूँ ऑब्वियसली कि लोपा आपकी अच्छी दोस्त है, आप चाहते हैं कि लोपा जीते। मैं चाहता हूँ कि जीते हैं। घर पे बात हुई, क्या कहा उन लोगों ने? इतने दिनों बाद बात हुई होगी। काची ने क्या कहा? कैसा लगा काची को आपकी पूरी जर्नी? 4 बजे घर पहुंचा तो वहाँ पर हिना दी और कांची दोनों ने ही पूरा सजाया हुआ था घर, और बहुत ही अमेजिंग सी फीलिंग थी। लेकिन मुझे रोड समझ में नहीं आ रही थी कि मतलब मैं सोच रही वहीं रोड है, मतलब मैं अजीब सा लग रहा था। एक तो इविक्शन भी हुई है और 3 महीने बाद भी निकला, और बहुत चेंजेस भी है काफ़ी चीज़ों में, मैंने देखे रोड्स वगैरह में भी, और थोड़ा लगा। और फिर अपना घर देखा तो वो भी अलग ही लग रहा है। मैंने कहा कहाँ गए, लेकिन बहुत अच्छा सजाया था कांची और हिना दी दोनों ने, और बहुत मज़ा आ रहा है अब तो, मतलब अपने सब मिल गए। मुझे उनको रीज़न नहीं देना, मैं बस चाहता हूँ कि 2 लोग जाए यार, मेरी मर्जी है, मैं चाहता हूँ, ये मेरा मन कर रहा है। को थैंक यू कहना चाहता हूँ, सारे फैंस को, सारे फ्रेंड्स को, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। टीवी इंडस्ट्री के भी मुझे पता चला लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, ट्वीट्स किए, सब लोग बहुत सपोर्ट करे थे, वोटिंग करे, तो सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और यही कहना चाहता हूँ कि आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहूँगा, क्योंकि मैंने एंटरटेन तो किया था भी 102 दिन रहा हूँ, ठीक है, मतलब 15 हफ्ते में आना ऐसे आसान नहीं है। ऑल द बेस्ट रोहन फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। कैमरामैन कल्पेश के साथ रुचिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। तो इसी खबर के साथ भाभी जी वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको ऐसी शायरी सुना रहा हूं जिसके अंदर मजबूरी साफ दिख रही है कि वो मुड़ मुड़ कर हमें देख रही थी और हम उन्हें, कि वो मुड़ मुड़ कर हमें देख रही थी और हम उन्हें, क्योंकि एग्जाम में ना हमें कुछ आता था और ना उन्हें। पंजाब के लोगों की खासियत होती है कि कॉन्फिडेंस से भरे रहते हैं, सवाल का जवाब आए चाहे ना आए ये लोग देते जरूर हैं। कल क्या हुआ, एक कंप्यूटर की टीचर ने एक बच्चे से पूछा, ओए ऐसे गाल सुन, मैं क्या जावा कितने प्रकार के होंगे बता? वो बोला जावा 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 4 प्रकार के होंगे, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा और मैं सदके जावा। मैं जावा, ठीक है। बनिएगा दिमाग, मियां भाई की डेयरिंग। बनिएगा दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग, लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको दिमाग की नहीं बल्कि डेयरिंग की जरूरत है। फिल्म रईस की कहानी गुजरात के एक शराब माफिया की कहानी है। बनिएगा दिमाग, मियां भाई की डेयरिंग। मनमोहन देसाई की स्टाइल में बनी इस फिल्म का पहला हिस्सा शाहरुख के बचपन से लेकर डॉन बनने की पूरी कहानी है, तो वहीं दूसरा हिस्सा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ चोर पुलिस का खेल है, और इन सब के बीच माहिरा का रोमांस, सनी का डांस और साथ ही साथ दुश्मनों का संहार और राजनीति का वार भी है। फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया कंफ्यूज हो चुके हैं कि वो अपनी इमेज को बचाएं या शाहरुख के लिए फिल्में बनाएं। बहरहाल इन सब के बीच अगर किसी ने फिल्म को बचाया है तो वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आप मेरा ट्रांसफर कहीं भी कर सकते हैं, रईस को नहीं छोड़ूंगा। फिल्म के असली हीरो नवाज हैं, जो फिल्म में कॉमेडी भी लाते हैं, छोटे छोटे डायलॉग्स और अपने लुक से लोगों को लुभाते भी हैं। शाहरुख खान 1995 में अपनी फिल्म राम जाने से थोड़ा इम्प्रूव कर चुके हैं। बाल दर्शकों को बता दें कि 1995 में राम जाने में शाहरुख ने एक माफिया की भूमिका निभाई थी। बनिएगा दिमाग, मियां भाई की डेयरिंग। अरे हाँ, जिसके नाम पर इतना बवाल हुआ मैं उनके बारे में आपको बताना ही भूल गया। माहिरा खान, पाकिस्तानी एक्ट्रेस, एकदम बेकार हैं। लगता है उनका कोई उधार चुकाना बाकी रह गया था, इसलिए उनको फिल्म में हीरोइन बना लिया। BTDD फिल्म फॉर्मूले पर जब हमने रईस की अच्छाइयों और कमियों को जोड़ा घटाया तो पाया कि इस फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार ही मिलते हैं, वो भी एक शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार के लिए और दूसरा लाजवाब नवाज के लिए। सॉरी नवाज भाई, हमने आपकी इतनी तारीफ कर दी कि सलमान और शाहरुख की आपको अगली फिल्म मिलना थोड़ा मुश्किल है।
वैसे दर्शक खुद समझदार हैं कि समझदारी में अगर पैसा आप न खर्च करें तो सारी रईसी निकलते देर नहीं लगती। वैसे रईस बनने के लिए पहले काबिल बनना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आलोक, काबिल बनने के लिए रईस होना कोई जरूरी नहीं है। वैसे काफी अरसे के बाद ऋतिक रोशन के हाथ एक अच्छी फिल्म लगी है, क्योंकि अब इस फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये फिल्म किसी विदेशी फिल्म की कॉपी हो। बस एक बात और, इस गेम में कोई लाइफलाइन नहीं होगी सर। काबिल की कहानी दो ऐसे प्रेमियों की है जो एक दूसरे को भले ही देख नहीं सकते, उनकी आंखों में रोशनी नहीं है, मगर एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। लेकिन इनकी खुशहाल जिंदगी एक दिन बिखर सी जाती है जब दो बदमाश रईस मिलकर सुप्रिया का रेप कर देते हैं। और उसके बाद जब पावरफुल पॉलिटिशियंस और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता, तब बेचारी सुप्रिया थक हार कर आत्महत्या कर लेती है। और उसके बाद की रोमांचक कहानी अंधे रोहन की है, जो उन बदमाश रईसों से बदला लेता है। काबिल एक रेगुलर रिवेंज ड्रामा है, लेकिन अंत तक दर्शकों को सीट से बांधे रखती है। हम यूं कहें तो गजनी का ये अंधा स्वरूप है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि इस फिल्म में ऋतिक और यामी की बेहतरीन परफॉर्मेंस है। DTDD फिल्म रिव्यू फॉर्मूले के हिसाब से हमने काबिल फिल्म की अच्छाइयों और कमियों को जोड़ा, घटाया और पाया है कि इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। भाई ये फिल्म 3 स्टार्स के तो काबिल है, और ये फिल्म एक बार देखने काबिल बनती भी है। और अब मैं पूछूंगी आपसे पिक्चर से जुड़ा एक सवाल, जो आपको जितवाएगा 2000 रुपए के PVR के गिफ्ट कार्ड। और अब बारी है इस हफ्ते के हमारे पिक्चर के सवाल की। हमारा सवाल है कि फिल्म रईस की हीरोइन कौन है? A. यामी गौतम, B. माहिरा खान, या फिर C. हुमा खान। जवाब भेजने के लिए टाइप करें BTTD, स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C में लिखें। स्पेस देकर अपने शहर का नाम भी लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 2 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 1000 रुपए के PVR के गिफ्ट कार्ड। नतीजे बताएंगे हम अगले शुक्रवार। और हमारे पिछले कॉन्टेस्ट के विनर हैं दिल्ली से कुशल और कोलकाता से श्रीमती संजय लखोटिया। भाई आप दोनों को ढेर सारी बधाई। इस गिफ्ट कार्ड से आप फिल्म देखिए, पॉपकॉर्न खाइए या फिर अपने किसी दोस्त को दे दीजिए। भाई मौज करिए, मस्त रहिए। हैप्पी वीकेंड। भाभी तेरा देवर दीवाना।